जब वो बच्ची दर्द से बचपन में रोई होगी, जब वो बीमार पड़ी होगी, जब वो उसको कभी तबीयत खराब हुई होगी, उस बच्ची के माँ बाप कई रात जागे होंगे। वो एक पल के लिए नहीं सोचे कि उस माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी कि हमारे इस आचरण से। मैडम, उस बच्चे को भी मैं कहना चाहता हूँ जिसने उस बच्ची को बरगला करके यहाँ से ले गया, अरे तुम्हारे कारण देखो कितने परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं। समाज की प्रतिष्ठा सबकी जा रही है, चाहे वो उसमें आरोपित है चाहे वो पीड़ित है। उन दोनों के इस गलत कदम के उठाने से परिवार, दो परिवार, कई परिवार, समाज सहित परेशान है। मैडम, किसी भी तरीके से ये समाज को एक गलत मैसेज जाएगा। मैडम, इस तरह की परंपरा के आदि हमारा यह सामाजिक वातावरण नहीं है। मैडम, वापस आओ, सामाजिक धारा में आओ, अपने पैरों पर खड़ा रहो। वो माँ बाप 9 महीने कोख में रखती है और वो सारा जतन करती है कि हम इस बच्चे को सही तरीके से, चाहे वो बेटा हो या बेटी, इसको जन्म दे। कई रात नहीं सोती है जब तक वो बौद्धिक अवस्था में नहीं आ जाता है। उन बच्चों को माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाने से पहले माँ बाप की सहमति लेकर के कोई कदम उठाना चाहिए। माँ बाप अगर इस तरीके की किसी भी असामाजिक कृत्य की व्यवस्था में, हमारा गांव का माहौल है मैडम, हम शहरी व्यवस्था को जीने के आदी नहीं है। हमारा किसी भी प्रकार का, ये हमारा सामाजिक व्यवस्था, खाते अपने दरवाजे पर, हाथ किसी और के दरवाजे पर सुखाते हैं, इससे भय का वातावरण तय होगा। कोई किसी के घर पर किसी को नहीं जाने देगा, बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। एक दूसरे से मिलने से, दोस्तों के बीच में बैठने से, श्रेष्ठजनों से बात करने से लोगों का मानसिक विकास होता है। ऐसे में क्या होगा मैडम, समाज शिथिल हो जाएगा, गार्जियन डर जाएगा, हम भय के माहौल में जिएंगे। मैडम, इस तरीके के आचरण नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम मिथिलेश राणा, मैं सुरसंड गांव का एक बेटा हूं और हमेशा कोशिश किया हूं कि गांव का एक बेटा रहूं और बच्चों को हमेशा समझाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करो जिससे तुम्हारे माँ बाप को सर झुका करके चलना पड़े। ऐसा कोई आचरण कोई बच्चा नहीं करे। माँ बाप बड़ी जतन से बच्चों को पालते हैं। मैडम, हम बहुत आहत हैं। मैं पिछले 3 दिनों से बीमार हूँ मैडम, मैं किसी को बता नहीं सकता मैं अपनी स्थिति को। मैडम, इस घिनौनी पटकथा को विराम लगे और ये दोनों बच्चा इसको पूर्ण विराम लगाए, बच्चा वापस आ जाए। धन्यवाद। हिंदू है और आपके घर पर कोई मुस्लिम दोस्त बन के लगातार आ रहा है तो आप सावधान हुए। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो कल होकर के आपकी बहू बेटी को भी इसी प्रकार से बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना देगा। इस प्रकार की घटना लगातार हमारे देश में घट रहा है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो या मामूली गांव के कोई रहने वाली हो। इस प्रकार की घटना लगातार घट रही है। ये लोग गांव के लोग हैं, ये लोग ग्रामीण है, क्योंकि यहाँ पर एक घटना घटा। दोस्त बन के घर में आया और दोस्ती करते करते 1 साल के बाद ही उसी घर में 6 सेंध मार दिया, क्योंकि उस घर की बेटी को उठा करके ले गया और धर्म परिवर्तन कराने लगा और वीडियो तरह तरह के वायरल कराने लगा। अभी मौजूद है लड़की के घर के बगल के लोग, देखिए सारे लोग काफी नाराज है, काफी दुखी है और ये लोग चिंतित है कि अगर इस प्रकार की घटना घटते रहे तो हमारे धर्म का क्या होगा। जी, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। मैडम, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा, आखिर हिंदू बेटियों पर अत्याचार, उसे बहला फुसला कर, एकदम दोस्ती यारी करके परिवार के साथ उठना बैठना, चाय नाश्ता पानी सब करना, ठीक है, मैं मानता हूं कि लड़की बहक गई, लड़की का कोमल स्वभाव होता है, बच्चे का लाड़ प्यार उसको हर जगह चाहिए। लड़की अगर कुछ कर रही थी तो क्या आप उसके गार्जियन के हित होने के नाते सचेत नहीं कर सकते थे कि आपके लोग किस तरह के, आपने उसके आड़ में एक आग को हवा दिया और उस हवा में आप उस लड़की को यहाँ से बहला कर फुसला कर यहाँ से ले गए और ले जाने के बाद में आपने उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया है और आपने उसके साथ निकाह किया। और हम सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम में जो निकाह की पद्धति है, एक हिंदुस्तान में मुसलमान को 4 शादी करने का इजाज़त है। आज उसने एक लड़की से, हिंदू लड़की से शादी की है, कल लड़का 3 बीवी और रखने का हक रखता है। उस लड़की के साथ कल कोई घटना होता है, दुर्घटना होता है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? वह तो अपने कौम के हवाले करके उसका फिर जो है सो
वो क्या बोलते हैं उसका फिर हलाला करवाएगा, किस लड़की का शोषण करवाएगा। इस तरह का जो कांड है इससे हम लोग श्रीमान दुखित है और हो सकता है वेश्यालय में बेच दे। हम लोग मैडम इस ऐसा बात भी से हो चिंतित है कि आखिर क्यों हमारे बहू बेटियों को टारगेट किया जाता है। आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, अच्छी बात है, हिंदू धर्म को मानते हैं, अच्छी बात है। हमारी सामाजिक व्यवस्था हम अपनी व्यवस्था के तहत शादी करते हैं, ये अपनी व्यवस्था के तहत शादी भी करना आए थे, लड़का भी ढूंढे थे। और इसके आलोक में सब कुछ बात आपको जानकारी रहते हुए इतना जघन्य और आप लोगों ने जो शर्मसार समाज को किया है, इसके लिए पूरा लोग दूर छिया किया हुआ है। समाज में गलत गलत धारणाएं हो रही है। कभी उस वार्ड से शिकायत आती है, कभी उस वार्ड से शिकायत आती है, कभी उस वार्ड से शिकायत आती है। ये क्या मानी कि नौटंकी, लोग कितना डीएम को कहे, एसपी को कहे, कितना लोग छापेमारी करेगा। इसलिए हम प्रशासन से विनम्र आग्रह करते हैं, इनके पिताजी ने जो दुख भरी आवेदन आपको दिया है, जो दास्ता इन्होंने व्यय किया है, हम सादर अनुरोध करते हैं कि आप बच्ची को निश्चित रूप से पिताजी के हवाले करवा दीजिए। इसके बाद जो है सो जो कानूनी प्रक्रिया होता है, अभी भारत में अगर वह लड़की नाबालिग है तो पैक्सो एक्ट के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भला भुसला का धर्मांतरण का जो मुद्दा भी देश में चल रहा है उस पर वह एक्ट भी लागू होना चाहिए। पॉक्सो एक्ट में ये जब यह मामला अगर प्रशासन लेकर जाता है तो स्पिरिट ट्रायल में इसका बात विचार होगा और न्याय लड़की के पिता को जल्द मिलेगा। हमारा यह मानना है कि निश्चित रूप से यह समाज को कलंकित करने का और समाज को बांटने का यह रणनीति के तहत काम किया गया है। ये देखिए तो क्या नौटंकी है कि हम एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे, दोस्ती करेंगे, यारी करेंगे, उसकी बहन हमारी दोस्त हो जाएगी, हमारी बहन उसकी दोस्त हो जाएगी और हम इस तरह के प्रकरण को हवा देंगे और वह गलत जो है सो बात व्यवस्था चली जाती है। ये एकदम गलत बात है। इससे समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर एक निश्चित रूप से आक्रोश है। हम लोग भी चाहते हैं कि समाज कटे नहीं, समाज बटे नहीं, सब कोई मिलजुल कर हम लोगों ने सुरसंड को चलाया है, हम लोग चलाना भी चाहते हैं। लड़की के पिता ने भी हम लोगों ने बातचीत किया, उन्होंने कहा है कि हमको लड़की वापस चाहिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं जितना जल्द हो सकता है आप अपना जो भी ट्रायल करना है ट्रायल कीजिए। लड़की का शादी होना तय हुआ है, आप लड़की को बरामद करके बरामद कीजिएगा तो उस लड़की से वो लड़का शादी करेगा जिससे होने वाला। देखिए यह मैडम यह मामला सामाजिक व्यवस्था का है। वह लड़की जो नाबालिग होती है वह कहीं न कहीं वो अपने पिताजी के ही हिसाब में रहती है और जब इस तरह का मामला होता है, 2-3 घटना को हमने भी नज़दीक से देखा, हमने पाया है कि जब कोई भी लड़की को कोई भगा कर ले जाता है धर्मांतरण के लिए, उसको जो है सो बड़े बड़े जो है सो मुल्लाओं से उनको संपर्क मानी कि तकरीर करवाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश करवाया जाता है। आज जो लड़की जो सोशल मीडिया पर बोल रही वो नहीं बोल रही, उनके मौलानाओं के द्वारा, उनके हाजी के द्वारा, उनके काजी के द्वारा उनका ब्रेन वॉश लड़की का किया जाता है। तब जाकर उसको सारी बात को जानकारी दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि कुछ नहीं है, प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम तुमने किया है और प्रेम करना गलत नहीं है। इस तरह का तकरीर में उसके पूरे दिमाग वास कर दिया जाता है और इस तरह का बात विचार करके और उसके जो है सो इस तरह का गलत बयानबाजी करवाया जाता है। लड़की आज भी निश्चित रूप से पिताजी के उनके कथनानुसार नाबालिग है और नाबालिग जब तक बालिग नहीं होती है उसका पूरा टेक कर उसका अभिभावक होता है, उसका अभिभावक तय करेंगे ना कि शादी कहाँ होगी। यह तय करना उसका नहीं है, यह तय करना यह सामाजिक व्यवस्था है, यह तय उसके गार्जियन करेंगे, समाज के लोग करेंगे कि उसकी शादी कहाँ होगी। यह तय करना उनकी जवाबदेही नहीं।